हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम उमेश देशमुख है और स्वागत है आपका सी प्रोग्रामिंग के सेकंड वीडियो में। आप रेडी हो? क्योंकि हम कुछ एक्साइटिंग कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, डाटा टाइप, प्रिंटफ और स्कैनअप। सोचिए, एक प्रोग्रामिंग तभी चल पाता है जब उसको पता हो क्या डाटा स्टोर करना है और कैसे उसे इनपुट लेना है। अगर आपको यह कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया है तो कोडिंग दुनिया भर ईजी हो जाएगी। और हाँ, मैं सिर्फ थ्योरी नहीं करवाऊंगा, आपको लाइव एग्जांपल और साथ ही चीज़ प्रैक्टिस करने मिलेगी। सो कोडिंग एडिटर खोलो और चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना कोड एडिटर खोलना है, आईडी या कोड ब्लॉक या सी टर्बो। मैंने कोड सी टर्बो और कोड ब्लॉक के हिसाब से लिखे हैं ये, और रिपोजिटरी में आपको आईडी के हिसाब से मिलेंगे। तीनों के तीनों मैंने कवर किए हैं और नोट्स आपको अपने रिपोजिटरी में आपको मिल जाएंगे। तो इसी बात पर एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। पिछली वीडियो में देखा था हम इंट्रोडक्शन में कि हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना बेसिक से लेके एडवांस तक हम कैसे जाते हैं। इस वीडियो में हम प्रिंटफ, स्कैनअप, वेरिएबल, डाटा टाइप्स इनको कवर करेंगे। ये मैंने पिछली बार वीडियो में ही कवर कर लिया था। चलते हैं हमारे पहले कोड की तरफ। अरिथमेटिक ऑपरेटर। पहले कोड को समझ लेते हैं कि किस चीज़ को क्या कहते हैं। तो ये बेसिक सा सिंटैक्स है। फिर से एक बार देखते हैं। वॉइड मेन, इसको हम रिटर्न टाइप बोलते हैं। एक्चुअल मेन को हम एक्चुअल स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द पोजीशन बोलते हैं। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट ये प्रोवाइड करता है। और ये इनको हम हेडर फाइल बोलते हैं। हैशटैग इनटू studio.h, इसको हम हेडर फाइल बोलते हैं। ये डाटा टाइप से उनकी रेंज है और उनके बाइट फॉर्मेशन है। फिर हमारा आता है कोड, एक्चुअल कोड। तो इनको हम डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल बोलते हैं। इंट। मैं एक दूसरे कोड की तरफ चला जाता हूँ जिससे कि आपको ये बात सारी की सारी समझ में आ जाए। लूप्स देख सकते हैं हमारे कितने सारे कोड्स हैं। हाँ, जो इंट ए लिखा है, इंट ए वेरिएबल डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल है। उसके बाद प्रिंटफ, हमारा वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम प्रिंटफ यूज़ करते हैं। और स्कैनअप यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ करते हैं। और प्रिंटफ हम आउटपुट देने के लिए यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स ऑफ सी, रूल्स ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। तो रूल नंबर 1, वेरिएबल नेम शुड नॉट एग्जिस्ट मोर देन 32 कैरेक्टर। जो हमने ए लिखा है, इसके ऐसे ही ABCD ऐसे कुछ हम 32 कैरेक्टर तक ही लिख सकते हैं। उसके बाद उसका एक एग्जांपल है, ये वाला एक एग्जांपल है उसका। और सेकंड, स्पेस इज नॉट अलाउड वाइल डिक्लेयरिंग द वेरिएबल। यहाँ पर हम ऐसे स्पेस नहीं दे सकते वाइल डिक्लेयरिंग द वेरिएबल। ओनली अंडरस्कोर साइन इज अलाउड विद द वेरिएबल नेम। जैसे अंडरस्कोर A, अंडरस्कोर B, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। उसके बाद फिफ्थ, वी कैन नॉट यूज एनी स्पेसिफिक सिंबल वाइल डिक्लेयरिंग द वेरिएबल। हम कोई भी स्पेसिफिक सिंबल मतलब डॉलर ऐसे साइन को हम यूज़ नहीं कर सकते। और फिर नो रिजर्व इज अलाउड वाइल डिक्लेयरिंग वेरिएबल। हम इंट में इंट नहीं ले सकते। इस तरह से कुछ इनके रूल्स हैं जो हमें याद रखने हैं। आपको ये याद रखने की भी ज़रूरत नहीं, हम प्रैक्टिस करते करते उनको समझ लेंगे। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कोड की तरफ। हम इस कोड को पहले एक बार देख लेते हैं। हैशटैग यूनिट हमारी हेडर फाइल, इससे हम हेडर फाइल बोलते हैं। इससे हमारे एक्चुअल मेन फंक्शन कोड बोलते हैं। इसको डाटा वेरिएबल डिक्लेरेशन बोलते हैं। तो ये रहा हमारा वेरिएबल और हम इस चीज़ को हम सेमीकोलन बोलते हैं। ये रहा हमारा प्रिंटफ फॉर इनपुट लेने के लिए यूज़र से, मीन्स आउटपुट शो करने के लिए। और स्कैनअप फॉर यूज़र से इनपुट लेने के लिए। %d टाइप ऑफ वेरिएबल को इनिशियलाइज करता है, मतलब रिप्रेजेंट करता है। और एड्रेस को स्टोर करने के लिए यूज़ करता है। और प्रिंटफ को हम फिर से यूज़ करते हैं हमारी वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। चलो इस कोड को हम रन करके देखते हैं एक बार।
एंटर एनी नंबर 10, a इज इक्वल टू 10। देखा कितना इजी है। बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट कोड की तरफ। हम इसे हेडर फाइल बोलते हैं, सिंगल लाइन और हम ये देखिए इसे हम बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट और इससे बोलते हैं हम सिंगल लाइन कमेंट्स। जो ग्रीन वर्ड में आपको दिख रहा है इससे बोलते हैं हम मल्टी लाइन कमेंट्स। इसके अंदर हम कमेंट को कैसे भी लिख सकते हैं, बट जो हमारा सिंगल लाइन कमेंट है इसको हम कैसे भी नहीं लिख सकते, हम इसको बस एक ही लाइन में लिख सकते हैं। तो ऐसे ही ये रहा हमारी सिंगल लाइन कमेंट। सो पिछले इसमें देखा था इसमें देखिए 3 वेरिएबल्स को हम कैसे लिख सकते हैं। इनपुट इनटू वेरिएबल्स हैं, उसके हम सम करके देखेंगे। एड्रेस ऑफ %d और %d हमारे वेरिएबल के टाइप्स होते हैं और एड्रेस ऑफ b ये हमारा एड्रेस स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद हम थर्ड वेरिएबल लिया फॉर एडिशन ऑफ द 2 नंबर। इसको ऐसे समझते हैं कि a एक रूम है, b एक रूम है, c एक रूम है। आपके a रूम में कुछ मेहमान है, b रूम में कुछ मेहमान है, आपको उनको काउंट करना है। तो आप कैसे काउंट करेंगे? उनके हर एक रूम में जाके काउंट कर सकते हैं या फिर उनको सारे के सारे को जो काउंट्स हैं उनको हम सी में इंसर्ट करेंगे। सो हमारा हमें एक्चुअल काउंट मिल जाएगा। सो सी हमने इस कोड को हम एक बार रन करके देखते हैं। इस तरह से हमारा कोड रन हो चुका है। हम कोई भी एक नंबर ले लेते हैं 10 और 20। एड्रेस एडिशन इज 30। ए में हमारी वैल्यू हो गई 10 स्टोर हो गई और 20 हमारी बी में वैल्यू स्टोर हो गई थी। सो इसकी एडिशन 30 आएगी। अभी हम देखते हैं कि ये कैसे हुआ। हमारे इसमें 10 थे, बी इसमें 10 थे, 10 + 20 इज इक्वल टू 30 में हमारी सी की वैल्यू हो गई 30। फिर हम जब इसको प्रिंट करने जाएंगे हम इसको ऐसे इस तरह से लिखना पड़ता है, इस तरह से कुछ इसको लिखना पड़ता है। सो सी में जो भी वैल्यू थी वो हमारे %d में जाएगी। इसको हम स्कैन और प्रिंट के लिए दोनों के लिए यूज़ होते हैं। इनपुट आउट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं %d, %f, %ch 4 इस तरह से। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन सेकंड कोड ये भी हो गया। इस कोड को देखिए, ये वही एग्जांपल है। आपको एक बार मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि आपको एक बार थ्रू आउट सारे के सारे सब कुछ कोड को एक बार थ्रू आउट देख लेना है, जिससे कि आपको ये वीडियो जल्दी से जल्दी समझ में आ सके। हम इस वीडियो में कोडिंग मैनुअली टाइप ना करते हुए एक्चुअल कोड को मैंने लिख के रखा है, उसको हम समझेंगे और एंड तक आपको समझ में आ जाएगी कि हर एक कोड कैसे काम करता है, उसमें क्या रहता है, प्रिंटअप क्या होता है, स्कैनअप क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डिक्लेरेशन क्या होता है। ये सारी की सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट कोड की ओर। .c को सोर्स कोड बोला जाता है, .blank को .exe को एग्जीक्यूशन कोड और ऑब्जेक्ट को एग्जीक्यूशन कोड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि .exe की फाइल क्रिएट हो गई है, वो हमारा एग्जीक्यूशन कोड है। बढ़ते हैं नेक्स्ट कोड की तरफ। हमें प्रिंटअप स्कैनअप देख लिया। स्कैनअप फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड वेरिएबल नेम, कीबोर्ड से हम इनपुट लेंगे। इंटीजर्स को हम %d से डिक्लेयर करेंगे, फ्लोट को %f और 4 को %c। ये मेन 3 ही डिक्लेरेशन है जो हम ज़्यादा से ज़्यादा इनको यूज़ करते हैं। लेट सपोज हमने वेरिएबल को a की वैल्यू हमें स्टोर करेंगे 10, तो प्रिंट करने जाएंगे तो इसकी वैल्यू हमारी प्रिंट आ जाएगी 10। देखिए 10 हमारी वैल्यू आ गई है।
इस कोड को देखते हैं। इनिशा इंटीजर ए इंटीजर बी, हमने इस तरह से इसको लिखा है। इसको हम और अच्छे से कम लाइन में भी लिख सकते हैं, वो हम इस वीडियो में देखते हैं। प्रिंट एफ, हमने ए की वैल्यू डिक्लेयर कर ली है 10 और बी की वैल्यू कर ली है 20। प्रिंट एफ, इसकी वैल्यू आ जाएगी 10 और इसकी वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी 20। इसको एक बार रन करके देखते हैं। ये देखिए, ए की वैल्यू है 10 और बी की वैल्यू है 20। जो पिछली बार हमने एडिशन की थी उस प्रॉब्लम को हम स्टेप बाय स्टेप का समझेंगे। हाँ, और इसको हमने पिछले कोड को जैसे लिखा था उसी कोड को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कम से कम लाइन यूज़ करके। उसी कोड को हम इस तरह से लिख सकते हैं, और स्लैश एन को हम न्यू लाइन के लिए डिक्लेयर करते हैं, न्यू लाइन या यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। और डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम सब कुछ जो प्रिंट एफ में और स्कैन एफ में हम इसे यूज़ करते हैं फॉर प्रिंटिंग और डाटा इनपुट। हाँ, अब देखिए इसके हम एडिशन, पिछले वाला हमने जो पिछले इसमें हमने जो कोड देखा था उसी को हमने इस तरह से उसको लिखा है। ए की वैल्यू है 10 और बी की वैल्यू 20 और सी की वैल्यू है 10, सी की वैल्यू हो जाएगी 30। इसको एक बार रन करके देखते हैं। देखिए इसकी वैल्यू आ गई 30। उसके बाद वेरिएबल्स भी हमारे हो गए। ये वीडियो लंबा हो गया है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर अदर टॉपिक्स। हमने इस वीडियो में डाटा टाइप्स, वेरिएबल्स एंड उनका डिक्लेरेशन उनको का कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे थोड़े से और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को, मॉडुलस और एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस प्रॉब्लम को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच टू वॉच वीडियो टिल एंड। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को।